क्लास 11 अकाउंट्स का जर्नल में से एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें जर्नल एंट्रीज पास करेंगे ट्रांजैक्शंस के लिए। तो जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ मैसर्स आरके एंड कंपनी। मैसर्स आरके एंड कंपनी की बुक्स में ये एंट्रीज पास करनी है, जर्नल एंट्रीज। तो सबसे ऊपर आप लिखोगे इन द बुक्स ऑफ मैसर्स आरके एंड कंपनी purchase goods of list price of 20,000 from Vishal at 20% trade discount against check payment। 20,000 लिस्ट प्राइस के गुड्स थे जिनको हमने खरीदा है विशाल से एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। सेलर ट्रेड डिस्काउंट देता है अपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए ताकि उसका सेल प्राइस कम हो सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स बाय कर सकें। तो ट्रेड डिस्काउंट की कभी एंट्री नहीं की जाती, इसको हमेशा लेस करके दिखा दिया जाता है। तो लेस ट्रेड डिस्काउंट जो कि है 20%। 20,000 का 20% होता है 4,000। 4,000 को लेस कर देंगे तो हमने विशाल से 16,000 के गुड्स खरीदे हैं अगेंस्ट चेक पेमेंट, यानी कि हमने चेक के थ्रू पेमेंट कर दी है। तो सबसे पहले जो परचेजेस होते हैं वो एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। एसेट एक्सपेंसेस लॉसेज जब बढ़ते हैं तो उसको डेबिट करते हैं, तो परचेजेस को डेबिट करेंगे। बैंक के थ्रू पेमेंट की है तो बैंक एक एसेट होती है। एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो डेबिट, कम होते हैं तो क्रेडिट। तो एसेट कम हो रही है तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे। तो फर्स्ट एंट्री करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 16,000। और नरेशन में आप लिखोगे कि परचेज गुड्स एंड पेमेंट वाज मेड थ्रू चेक। नरेशन ब्रैकेट में लिख के उसके बाद आपको लाइन ड्रॉ करनी होती है। डेट वाले कॉलम में सबसे पहले आपको ईयर फिर मंथ और डे लिखना होता है, जो कि यहाँ पे नहीं दिया है। तो हम सीधा जो भी दिया है 1 2 3 4 सीरियल नंबर वही यहाँ पे लिखते जाएंगे। सेकेंड एंट्री है परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 फ्रॉम नमन। नमन से 20,000 के गुड्स खरीदे हैं एट 15% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश। तो 20,000 के गुड्स है, उसमें से 20% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे। 20,000 का ट्रेड डिस्काउंट 15% होता है 3,000। 3,000 को माइनस कर देंगे। 3,000 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 17,000, जो कि है हमारी परचेज वैल्यू। और हमने इसको पे किया है कैश के थ्रू। कैश के थ्रू हमने इसको पे कर दिया। तो टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश पे एक एसेट होती है, एसेट कम होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन लिखेंगे गुड्स परचेज एंड पेमेंट वाज मेड थ्रू कैश। अगला है परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 30,000 फ्रॉम अमृत एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। अमृत से 30,000 के गुड्स खरीदे हैं और 20% का हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है। अभी यहाँ पे पार्टी का नाम दिया है, ये नहीं लिखा कि कैश या बैंक किसके थ्रू पेमेंट किया। तो हम इसको अमृत को अपना क्रेडिटर मानेंगे। क्रेडिटर एक लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी इनकम कैपिटल जब बढ़ते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो अमृत को क्रेडिट किया जाएगा। 30,000 के गुड्स थे, 20% ट्रेड डिस्काउंट। 30,000 का 20% होता है 6,000, माइनस करेंगे तो हमारी परचेज वैल्यू हो जाएगी 24,000। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अमृत 24,000। अमृत लिख दो या फिर टू अमृत अकाउंट 24,000।
लिखेंगे गुड्स परचेज फ्रॉम अमृत ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम हरी हरी एंड कंपनी ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 40,000 ₹435,000 अगेंस्ट कैश। 40,000 लिस्ट प्राइस के गुड्स से 35,000 हमने पे किया है, यानी कि 5,000 का हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल गया होगा। ट्रेड डिस्काउंट की हम वैसे भी एंट्री नहीं करते। यहाँ पे अगेंस्ट कैश लिखा है तो दैट मीन्स हमने कैश से पे किया है, तो परचेजेस डेबिट टू कैश 35,000। और नरेशन में लिखेंगे गुड्स परचेज वर्थ ₹20,000 फॉर कैश। नेक्स्ट है गुड्स परचेज फ्रॉम अमृत ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 रिटर्न। अमृत से हमने कुछ गुड्स खरीदे थे थर्ड ट्रांजेक्शन में, 30,000 रुपीज के गुड्स खरीदे थे और उसके ऊपर हमें 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिला था। अब हम उनमें से कुछ गुड्स को वापस कर रहे हैं जिनका लिस्ट प्राइस है 10,000। परचेजेस करते हैं, उसके बाद रिटर्न करते हैं तो उसको बोलते हैं परचेजेस रिटर्न। परचेजेस को डेबिट करते हैं, परचेजेस रिटर्न को हम क्रेडिट करते हैं क्योंकि उससे हमारे एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस कम होते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं। अब 10,000 उनका लिस्ट प्राइस था, लिस्ट प्राइस था 10,000, क्योंकि हमने 20% के ट्रेड डिस्काउंट पे किया था, तो ये जो गुड्स वापस कर रहे हैं तो इसमें से भी हम ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे क्योंकि हम उसी के हकदार होंगे जितना हमने पे किया। तो 10,000 का 20%, क्योंकि हमने यहाँ पे 20% ट्रेड डिस्काउंट पे किया था, तो परचेजेस रिटर्न करते हुए 10,000 का 20% होता है 2,000 माइनस कर देंगे, तो हम परचेजेस रिटर्न की एंट्री करेंगे 8,000 से। अमृत जो कि जिससे हमने गुड्स खरीदे थे क्रेडिटर था, अभी क्रेडिटर कम हो रहा है क्योंकि हम गुड्स वापस कर रहे हैं, तो क्रेडिटर कम होता है, लायबिलिटी कम होती है, तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो अमृत डेबिट टू परचेजेस रिटर्न 8,000। अमृत लिख दो या फिर अमृत अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। और लिखेंगे कि गुड्स रिटर्न टू परचेज फ्रॉम अमृत रिटर्न। अगला है सोल्ड गुड्स टू पारुल ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 40,000। पारुल को कुछ गुड्स बेचे हैं, 40,000 का लिस्ट प्राइस है, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। तो चेक से हमें पेमेंट आ गई है, उसकी लिस्ट प्राइस है उसका 40,000, हमने उसको 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है, तो 40,000 का 10% होता है 4,000, 4,000 को माइनस कर देंगे, यानी कि हमारे पास 36,000 आए होंगे चेक से। जब कैश या चेक आ जाता है तो हम पार्टी का नाम कंसीडर नहीं करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक एक एसेट होती है, एसेट बढ़ रही है, तो एसेट एक्सपेंसेस लॉसेज जब बढ़ते हैं तो उसको डेबिट करते हैं, तो बैंक डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जब गुड्स को बेचते हैं तो उसको सेल्स करते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंट्री कर देंगे। कितना था ये 36,000। नरेशन लिखेंगे, उसके बाद लाइन ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू अमन, सोल्ड गुड्स टू अमन ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश। 30,000 में से 10% यानी 3,000 माइनस करके 27,000 की हम कैश हमें रिसीव होगा। कैश एक एसेट होती है, एसेट बढ़ती है तो उसको डेबिट करते हैं, तो कैश डेबिट टू सेल्स अकाउंट 27,000, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 27,000 एंड 27,000। नरेशन लिखेंगे गुड सोल्ड एट ₹27,000। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू पवन ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब पार्टी का नाम लिखा है, कुछ फॉर कैश या
फॉर बैंक नहीं लिखा, अगेंस्ट कैश या अगेंस्ट बैंक नहीं लिखा, तो दैट मीन्स हमने क्रेडिट पे सेल किया है। 20,000 का उसका लिस्ट प्राइस था, उसमें से 10% का ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देंगे यानी 2,000 को, तो हमने 18,000 पे बेचा है। पवन हमारा डेटर है। डेटर एक एसेट होती है, एसेट बढ़ती है तो उसको डेबिट करते हैं, तो पवन को डेबिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट 18,000। पवन's अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सोल्ड गुड्स टू पवन ऑन क्रेडिट, इसकी नरेशन लिख देंगे, उसके बाद लाइन ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू यामिनी ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 25,000 4 रुपीज 23,000, यानी 25,000 लिस्ट प्राइस था, हमने उसको गुड सेल करी है 23,000 पे, तो 23,000 का यानी 2,000 का हमने उसको ट्रेड डिस्काउंट दे दिया है। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करते, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा फॉर कैश फॉर बैंक, यानी कि क्रेडिट पे हमने उसको बेचा होगा, तो यामिनी हमारी डेटर है। डेटर एसेट होती है, एसेट बढ़ती है तो उसको डेबिट करते हैं, तो यामिनी डेबिट टू सेल्स अकाउंट 23,000 ऐसी एंट्री कर देंगे। अगला है, अगले की एंट्री करते हैं इसकी। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 एट कॉस्ट प्लस 20% लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट टू भूपेश। तो 10,000 गुड्स हमें कॉस्ट पड़ रही थी, जिसको कि हमने 20% के प्रॉफिट पे बेचा, लेकिन उसमें से हमने उसका 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया भूपेश को। तो पहले निकालते कि कितने पर बेचा, तो 10,000 उसकी कॉस्ट थी, प्लस 10,000 का 20% हमने प्रॉफिट उससे प्रॉफिट के ऊपर बेचा, यानी कि 10,000 प्लस 2,000, तो ये हो गया 12,000। लेकिन हमने इस प्राइस पे उसको नहीं बेचा, उसके ऊपर हमने 10% का डिस्काउंट दिया, यानी कि हमारा सेल वैल्यू कितना हो जाएगा, सेल वैल्यू होगा 12,000 माइनस 12,000 का 10%, ये हो जाएगा 12,000 माइनस 1,200 आ जाएगा 10,800। हमने भूपेश को बेचा है इस प्राइस पे 10,800 पे, फॉर कैश फॉर बैंक कुछ नहीं दे रखा, तो दैट मीन्स हमने उसको क्रेडिट पे बेचा होगा। भूपेश हमारा डेटर बन गया, डेटर एक एसेट होती है, एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस जब बढ़ते हैं तो उसको डेबिट करते हैं, तो उसकी एंट्री हो जाएगी भूपेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,800। गुड्स बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि इनकम को रिप्रेजेंट करती है, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं। लास्ट की दो एंट्रीज रह गई हैं यहाँ पे। सोल्ड गुड्स purchased at list price of 50,000 sold at a profit of 25% less 10% trade discount against check। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेल प्राइस कितना आया, 50,000 प्लस 50,000 का 25%, पहले तो प्रॉफिट, फिर जो भी आएगा उसका 10% ट्रेड डिस्काउंट, पहले इतना निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 50,000 प्लस 1250, तो 51,500, 51,500 500 इंटू 25, तो 12,500, तो ये आ जाएगा 62,500, 62,500। इसके ऊपर हमने उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया है, इसका ट्रेड डिस्काउंट है 10% का, तो लेस 10%, इसका 10% होता है 6250, ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट है। 62,500 में से 6250 को माइनस करेंगे तो 56250 पे हमने उसको बेचा है, और इसके अगेंस्ट हमें पेमेंट भी आ गई है चेक से, तो बैंक बढ़ गया होगा। जब भी चेक के बारे में कुछ नहीं लिखा होता आने वाली ट्रांजेक्शन में, तो हम सेम डे को बैंक में उसको डिपॉजिट करते हैं, इसका मतलब, और बैंक हमारा बढ़ जाएगा। बैंक एक एसेट होती है, एसेट बढ़ती है तो उसको डेबिट करते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 56,250 लिख देंगे यहाँ पे नरेशन में कि गुड्स सोल्ड
goods sold to goods sold against goods sold and payment through check received. Aman returned goods of list price of 10,000 sold to him at 10% trade discount. अमन जिसको कि हमने गुड्स बेचे थे उसने 10,000 के गुड्स वापस कर दिए, हमने इसको सेल्स किया था, उसने रिटर्न कर दिया, तो इसको बोलेंगे सेल्स रिटर्न। सेल्स को हम क्रेडिट करते हैं क्योंकि इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, और सेल्स रिटर्न को हम डेबिट करते हैं क्योंकि इनकम कम हो गई है, तो सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे। 10,000 की हमने इसको बेचे थे 10% के डिस्काउंट पे, यानी कि 10,000 में से 10% यानी 1,000 डिस्काउंट दिया था, तो 9,000 से इसकी एंट्री करेंगे। सेल्स रिटर्न को डेबिट करते हैं। अमन जो कि हमारा डेटर था, अब क्योंकि उसने इतने के गुड्स वापस कर दिया, वो हमारा डेटर नहीं है उतने से, तो डेटर कम हो रहा है यानी एसेट कम हो रही है, एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस कम होते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अमन या फिर टू अमन्स अकाउंट। नरेशन में आप लिखोगे कि गुड्स वर्थ ₹9,000 वर रिटर्न बाय अमन, और उसके बाद अंडरलाइन